वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केएस बर्ड्स अपडेट। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम ब्रीडिंग के हवाले से ही बात करेंगे कि क्या पेयर अब ब्रीड करेगा या ब्रीडिंग रोक देगा। सीज़न गुजर गया है या मज़ीद जो है आने वाला महीने जो है वो अभी ब्रीडिंग सीज़न के हैं। ठीक है, तो आज के हमारा टॉपिक यही है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी ब्रीडिंग का सीज़न जो है वो तकरीबन 3 महीने आप कह लें कि गुजर चुके हैं, 2.5 महीने। ठीक है, अगर हम दिसंबर से भी लगाते हैं तो दिसंबर, जनवरी और ये फरवरी चल रहा है जो कि 28 का महीना है। तो इसको भी जो है वो आधा महीना गुजर चुका है। ठीक है, अगर आपके पेयर्स अभी तक ब्रीड नहीं करी है तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि आपके पेयर ब्रीड नहीं करेंगे। ठीक है, रिंग नेक जो है वो ज़्यादातर अगर फर्स्ट ब्रीड है तो वो ज़्यादातर मार्च अप्रैल में ब्रीड करता है। और अगर वो पहले भी ब्रीड कर चुका है पिछले साल, ठीक है, आपने 2 कलच लिए थे तो कोई भी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है कराची में बहुत कम ब्रीड आई है रिंग नेक और अलेक्जेंड्राइन की। ज़्यादातर चिक्स जो देखने में आ रहे हैं वो लोकल ब्रीड नहीं है। ठीक है, लोकल ब्रीड जो है वो बहुत कम आई है देखने में। तो इस वजह से ब्रीडिंग जो है यानी पेयर्स जो हैं वो बहुत कम चले हैं जिन्होंने एग्स दिए हैं। ठीक है, अच्छा, इस टाइम पे जो है हम कोई भी हाई डोज अपने बर्ड्स को नहीं दे सकते। यानी जैसे पिछले टाइम में देंगे, जो पिछले सीज़न गुजरा है नवंबर दिसंबर का, उस टाइम पे हम बर्ड्स को झींगा भी प्रोवाइड कर रहे थे। ठीक है, साथ ही झींगे का पाउडर भी दे रहे थे, मछली का पाउडर भी दे रहे थे और मछली का ऑयल भी जो है हम बर्ड्स को दे रहे थे सीड्स वगैरह में मिलाकर। इस टाइम पे हमें इसलिए नहीं देना है क्योंकि अगर ब्रीडिंग सीज़न में अभी मज़ीद सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। ठीक है, मार्च और अप्रैल का महीना जो है वो ब्रीड का महीना है। इस टाइम पे अगर हमारे पास ब्रीड आ जाती है तो वेल एंड गुड है, वरना हमें नेक्स्ट ईयर इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा, हम ये क्यों कहते हैं कि मई तक जो है वो ब्रीडिंग सीज़न रहता है? वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पेयर्स अप्रैल में क्रॉस करते हैं, फीमेल्स एग ले कर देती हैं, ठीक है, या करने वाली होती हैं, उनके चिक्स जो है फिर वो मई में हैच होना शुरू होते हैं। तो मई में हमारे पास ब्रीड आती है, इसलिए हम कहते हैं कि मई तक सीज़न है, क्योंकि अंडों में से बच्चे निकल रहे होते हैं। ठीक है, मगर इनका जो रिंग नेक और अलेक्जेंड्राइन का क्रॉस का टाइम होता है वो सिर्फ अप्रैल तक होता है। तो हमारे पास अभी सिर्फ 2 सवा 2 महीने हैं जो हम ब्रीड ले सकते हैं। इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है इन चीज़ों पे जो कि नेचुरल चीज़ें हों। जैसे कि इस टाइम पे हम काले तिल दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये गर्म है मगर इतने ज़्यादा गर्म नहीं है कि बर्ड्स जो है वो प्लकिंग फैदर स्टार्ट कर दें। तो काले तिल जो है आप बर्ड्स के सीड्स में मिलाकर आप दे सकते हैं। बिल्कुल, इससे पेयर जल्दी हीट पे आएगा। इसके अलावा अगर हम सॉफ्ट फूड वगैरह की बात करें या दालों की बात करें तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, मगर बॉयल करके दे सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मियाँ नहीं आई हैं। तो इसलिए जो है अभी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल चल रहा है, तो हमें अभी बॉयल करके ही देना है। चीज़ें हमें सारी वही देनी है जो ताकत की चीज़ें हों। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जिनके पेयर्स के बॉक्स में चिक्स हैं या मटकी में चिक्स हैं, वो अपने बर्ड्स को बिल्कुल एग फूड दे सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे चिक्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की। हफ्ते में जो है आप 2 दफ़ा अभी एग फूड दे सकते हैं, यानी इस मंथ। ठीक है, नेक्स्ट मंथ जो है वो मार्च का है, फिर उसके बाद हम अलग शेड्यूल इनका बनाएंगे जो कि गर्मियों की तरफ, समर सीज़न की तरफ होगा कि इस टाइम पे जो है हमें चिक्स को क्या देना है, क्योंकि जो चीज़ें हम अभी सर्दियों में दे रहे हैं वो चीज़ें हम गर्मियों में नहीं देंगे। अच्छा, जिन पेयर को हम कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स दे रहे थे, ठीक है, उनकी ब्रीड आ चुकी है। और अगर बॉक्स मटकी या बॉक्स में है, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स रोक देना है। कोई भी आप इन दोनों में से मेडिसिन अपने बर्ड्स को इस टाइम पे नहीं देंगे। आप सिर्फ वो चीज़ें देंगे जिसमें नेचुरल कैल्शियम हो। ठीक है, ये चिक्स के लिए भी ख़तरनाक हो सकता है बहुत ज़्यादा कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स देना। अदरवाइज़ इसके अलावा जो दूसरे पेयर्स हैं जिन्होंने अभी ब्रीड नहीं करी है, उनको भी हम सिर्फ लिमिटेड जो है वो कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स देंगे। मेडिसिन आप कोई भी ना दें, क्योंकि जो सीज़न अभी गुजरा है उसमें हमने बहुत कैल्शियम वगैरह जो है अपने बर्ड्स को, तमाम जितने भी लोग ब्रीड लेना चाह रहे हैं उन्होंने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम में। ठीक है, तो इस वजह से आप जो है कम कर दें, हफ्ता 10 दिन में आप बर्ड्स को कैल्शियम दे सकते हैं, मल्टीविटामिन्स दे सकते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर नेचुरल चीज़ों पे प्रोवाइड करें, क्योंकि अब जो ब्रीड आएगी वो सिर्फ हम नेचुरल चीज़ें ही देंगे, उसी की बेस पर जो है हम ब्रीड ले सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ फार्मूला ज़्यादा देने से, हैवी डोज देने से सिर्फ हमारा नुकसान ये होगा कि बर्ड जो है वो प्लकिंग फैदर स्टार्ट कर देगा, यानी अपने पर नोचना शुरू कर देगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आप फार्मूला दे रहे हैं उससे मेल भी हीट पे आए और फीमेल भी हीट पर आए। मुमकिन है कि मेल हीट पे ना आए और फीमेल जल्दी हीट पर आ जाए। ठीक है, तो इस वजह से भी वो अपने पर नोचना शुरू कर देती है।
तो बेहतर यही है कि नेचुरल चीज़ें दें जिससे बर्ड्स हीट पर आएँ। काला चना बहुत अच्छा होता है, काला चना जो है बर्ड्स को जल्दी हीट पे लेकर आता है। मेथी आप डाल सकते हैं, मेथी भी बर्ड्स को बहुत जल्दी स्पेशली मेल को हीट पे लेकर आती है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। और जो मज़ीद मार्च और अप्रैल के महीने हैं उनमें बर्ड्स ब्रीड करेगा बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला आपके पास भी ब्रीड आएगी, मगर आपका फोकस जो है अब नेचुरल चीज़ों पर होना चाहिए। क्योंकि पिछले सीज़न हमने ब्रीडिंग फार्मूले बहुत ज़्यादा अपलोड करे हैं अपनी वीडियो पे, सिर्फ इस वजह से क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, ठीक है। कुछ पेयर्स जो हैं वो फ़िश ऑयल से हीट पर आते हैं, कुछ पेयर्स नहीं आते हैं, ठीक है। मेरे पास जो कुछ पेयर्स हैं, जैसे ये वाला आप पेयर देख रहे हैं, मैं इसको फ़िश ऑयल देती हूँ, ये 2 दफ़ा में ही ये इसकी फ़ीमेल जो है वो हीट पर आ जाती है। बाकी पेयर्स जो हैं वो उससे हीट पे नहीं आते, बाकी जो है वो झींगे का पाउडर जो हम ने फार्मूले में इस्तेमाल करे हैं उससे हीट पर आते हैं। तो इसलिए मैंने मुख्तलिफ़ फार्मूले आप लोगों के साथ शेयर करे कि आप लोग ये अपने बर्ड्स पे अप्लाई करें कि मुमकिन है कि आपके बर्ड्स जो हैं वो जल्दी हीट पर आ जाएँ, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने इससे ब्रीड ली, स्पेशली जो मैंने लौंग का तेल बताया था उससे, इसके अलावा जैतून के तेल जो हमने सीड्स में मिक्स करे थे, आप लोग जाके देख सकते हैं मेरे ब्रीडिंग फार्मूले, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है माशाल्लाह से, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि जिसकी फ़ीमेल ने 2 एग यानी 2 कलच दे दिए हैं, अंडे आ गए हैं, मगर एग्स जो हैं वो अनफर्टाइल हैं, ठीक है। हमारे एक सब्सक्राइबर है, उनकी फ़ीमेल ने माशाल्लाह से 3 कलर्स जो है, यानी अभी तीसरा कलर जो है वो दिया है। तो मगर उसके जो है अफसोस की बात यह है कि 3 दफ़ा जो इसने कलर्स दिए उसमें एक भी चिक्स नहीं निकला, क्योंकि वो एग्स अनफर्टाइल थे, ठीक है। तो मुमकिन है कि आपके मेल ने क्रॉस ही ना किया हो, ऐसे मेल को चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि फ़ीमेल जब 3 दफ़ा हीट पर आ चुकी है और मेल एक दफ़ा भी हीट पर नहीं आया, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि ऐसा हो अगर वो सही मेल है, ठीक है। बाज़ मेल ऐसे होते हैं जो हीट पे नहीं आते हैं या फ़ीमेल के साथ क्रॉस नहीं करते हैं, ऐसे पेयर का जो है वो मेल चेंज कर दिया जाता है। मगर जो पेयर्स ऐसे होते हैं कि जो मेल और फीमेल सही से क्रॉस कर रहे हैं और उसके बावजूद एग्स अनफर्टाइल आते हैं, तो ऐसे पेयर को यानी ऐसे मेल को जो है मेडिसिन दी जाती है फर्टिलिटी की। तो फिर वो नेक्स्ट टाइम जब ब्रीड करता है तो उसके एग्स जो है वो फर्टाइल होते हैं, ठीक है। मगर ऐसी पेयर जिनकी फ़ीमेल बार बार एग्स लेकर रही है और एग्स अनफर्टाइल आ रहे हैं, तो इस सूरत में आप मेल बिल्कुल चेंज कर दें, क्योंकि अभी मज़ीद 2 महीने बाकी हैं। तो मुमकिन है कि आप जो मेल लाकर डालें वो फ़ौरन से इस फीमेल के साथ सेट हो जाए, ठीक है। तो ऐसे मेल को जो है वो चेंज कर दिया जाता है। तो जो मेरे सब्सक्राइबर के साथ ये प्रॉब्लम आई है, यकीनन वो ये वीडियो देख रहे होंगे, तो वो बिल्कुल इसी तरीके से करें, ठीक है। वरना फिर आपने जो है वो नेक्स्ट ईयर इंतज़ार करना पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर भी फिर यही होगा, क्योंकि वो मेल जब क्रॉस ही नहीं कर रहा तो फिर ये जो है वो एग्स जो है वो फर्टाइल नहीं हो सकते, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा जो है एक और मैं आपसे बात करूँगी, देखिए कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो बॉक्स के अंदर जाके बैठ जाती हैं ब्रीडिंग सीज़न में रिंग नेक की, ठीक है। और अंदर से जो है वो हमें ऐसा लगता है कि अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, यानी कि फ़ीमेल जो है वो बॉक्स को काट रही है, ठीक है। तो बॉक्स जो है हम हमेशा कीकर की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कभी भी ख़राब नहीं होता, ठीक है। और फीमेल जो है वो अंदर अपने एग्स की सेटिंग कर रही होती है, यानी ब्रीड करने की सेटिंग कर रही होती है। ये वाला जो मेरा पेयर है, ठीक है, इसने पिछले साल मार्च में ब्रीड करी थी, ठीक है। ये फरवरी चल रहा है, तो नेक्स्ट मंथ ये ब्रीड करेगा इंशाल्लाह ताला। तो इसकी फ़ीमेल जो है वो बिल्कुल तैयारी पर है, अंदर बॉक्स में जाकर वो अपनी सेटिंग कर रही है, मुस्तकिल बॉक्स में से आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो इस सूरत में घबराने वाली बात नहीं है, हमारा पेयर जो है वो ब्रीड के लिए बिल्कुल तैयार होता है। तो आप जो है अपने बर्ड्स को सेपरेशन ज़रूर दें। अगर आपके पेयर ने ब्रीड नहीं करी है तो उसका कोई भी रीज़न हो सकता है, मौसम की वजह हो सकती है, क्योंकि अभी रिंग नेक और अलेक्जेंड्राइन की बहुत कम ब्रीड जो है वो देखने में आई है। यानी यहाँ तक कि लोगों के पास जो 10-10, 15-15 पेयर्स लगे हुए हैं, उनमें से सिर्फ 3 और 4 पेयर्स ने ही ब्रीड करी है, ऐसा भी देखने में आ रहा है, सही है। तो बस आप अपने बर्ड्स की जो है वो अच्छी से अच्छी केयर करें, अच्छी से अच्छी डाइट दें, क्योंकि अभी मज़ीद आगे 2 महीने बाकी हैं इंशाल्लाह ताला। जिनके पास ब्रीड नहीं आई है, अभी आगे जो 2 महीने रह गए हैं, वो लाजमी जो है वो इंशाल्लाह जो है अपने पेयर से ब्रीड लेंगे, अलेक्जेंड्राइन हो या रिंग नेक हो, ठीक है। तो हमारे पास भी इंशाल्लाह ताला कुछ पेयर्स ने एग दिए हुए हैं, कुछ देने वाले हैं, कुछ नेक्स्ट मंथ देंगे। तो वीडियो का जो है वो इख्तिताम करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पर बनाऊँ, आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।